गांव में रामलाल नाम का एक वृद्ध किसान अपने बेटे राजू के साथ रहता था। रामलाल ने जीवन भर मेहनत की थी, खेतों में पसीना बहाया, छोटा सा घर बनाया और बेटे की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका सपना था कि राजू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने और उसकी सेवा करे। राजू बचपन से ही तेज और होशियार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, लालच। उसे हमेशा लगता कि पैसे से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका ये लालच और भी बढ़ने लगा। राजू ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर की ओर रुख किया। वहां उसे एक नौकरी मिल गई और कुछ ही समय में वह अच्छा कमाने लगा। लेकिन उसका मन अब पैसे में ही लगा रहता था। धीरे धीरे उसे गांव और अपने पिता सब बोझ लगने लगे। उसे लगता कि अगर पिता की जमीन और घर उसके नाम हो जाएं, तो वह उन्हें बेचकर बड़ा बिजनेस कर सकता है। एक दिन वह गांव लौटा और पिता से बोला, पिताजी, आप अब बूढ़े हो चुके हैं। खेतों की देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये जमीन और घर मेरे नाम कर दीजिए। मैं आपकी और आपकी बनाई विरासत की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। रामलाल को बेटे पर भरोसा था। उसने बिना किसी संदेह के अपने सारे खेत, घर और जमीन उसके नाम कर दी। कुछ ही दिनों में राजू ने खेत और घर बेच डाले। जब पिता ने विरोध किया तो उसने कहा, अब ये सब मेरा है, आप इसमें कुछ नहीं कह सकते। और उसे गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी झोपड़ी में छोड़ दिया। रामलाल के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही आज उसे छोड़ गया। अब वह दिन रात अकेला बैठा रहता, आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ भरोसा लिए। इधर राजू शहर जाकर बड़ा बिजनेस करने लगा, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया। लालच में आकर गलत फैसले लिए और सारा पैसा डूब गया। कर्ज के बोझ से दबकर कुछ सालों में ही वह सड़क पर आ गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो वह वापस गांव लौटा, उस झोपड़ी तक जहां उसका बूढ़ा पिता अब भी रहता था। राजू झुका, रोया और बोला। पिताजी, माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपको छोड़ दिया। रामलाल ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, धन फिर मिल सकता है बेटा, लेकिन जो भरोसा तूने तोड़ा है वह शायद मैं मरते दम तक भी ना जोड़ पाऊं।